नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा। सहारा इंडिया के करोड़ों निवेशकों को भुगतान मिले, उसकी पहल सड़कों के से लेकर संसद तक जो है संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने बखूबी सहारा के पीड़ित निवेशकों की आवाज़ को पहुंचाने का प्रयास किया। और इसी तारतम्य में चीफ जस्टिस की बेंच तक सहारा इंडिया के भुगतान के मामले को ले जाकर संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने ये बताने का प्रयास किया कि देश भर में सहारा इंडिया के भुगतान से पीड़ित करोड़ों निवेशक आज अपने भुगतान की बाट जोह रहे हैं। आज चीफ जस्टिस की 3 जजों की बेंच में ये मामला पहुंचाकर संयुक्त जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने अपनी इच्छा शक्ति जो है दिखाई कि सहारा के पीड़ित निवेशकों की क्या परेशानी। लेकिन चीफ जस्टिस महोदय ने उसको मामले को जो है एक अलग बेंच का गठन ना करते हुए उस मामले को डिस्पोज किया और ये कहा गया कि इस मामले को आप जो है पेंडिंग केस जहां भुगतान का केस चल रहा है, आप वहां एप्लीकेशन लगाकर आप उसमें शामिल हो। कई तरह के लोगों ने इस पर जो है खुशियां जताई, कई तरह के लोगों ने उस पर टीका टिप्पणी की। मैं आप सभी साथियों से कहूंगा कि ये संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा था जिसने सहारा के जमाकर्ताओं की बात को चीफ जस्टिस महोदय तक पहुंचाया। चूंकि संजीव खन्ना जी जो चीफ जस्टिस महोदय हैं और उन्हीं की बेंच द्वारा सहारा से भी केस भी जो है सुना जाना है, जिसकी 5 तारीख थी और एक जज के ना होने के कारण ये सुनवाई नहीं हुई। तो मुझे नहीं लगता कि उसकी सुनवाई की डेट 2024 में सहारा से भी केस की मिल पाएगी, क्योंकि 10 से 12 दिन बचे हैं। उसके बाद में 25 तारीख से छुट्टियां लग रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि जनवरी के 2025 में ही सहारा सेवी केस की सुनवाई की डेट मिल सकती है। लेकिन हमारे जो केस को एक अलग बेंच जो हम चाह रहे थे कि हमें मिले और सहारा के पीड़ित निवेशकों की परेशानी को देखे, लेकिन कल कई लोग उसमें खुशियां मनाते नजर आए, कई लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आए। मैं ये कहूंगा इसमें संगठन का क्या दोष है। संगठन ने तो पूरी मुस्तैदी के साथ में सहारा के पीड़ित निवेशकों की बात रखने का प्रयास किया। संगठन के लोग तो चाह रहे थे कि इस देश के करोड़ों जमाकर्ताओं को भुगतान मिले। संगठन ने तो पूरा प्रयास किया कि चीफ जस्टिस महोदय जो है इन सभी चीज़ों को देखें। और हमारा प्रयास सार्थक प्रयास में भी परिवर्तित हुआ, क्योंकि 45 मिनट हमारे एडवोकेटों ने पूरे तर्कों के साथ में चीफ जस्टिस महोदय ने पूरी चीज़ों को देखा और सुना। लेकिन उन्होंने जो पिनाक पानी मोहंती जी की याचिका है, जो भुगतान से संबंधित केस चल रहा है, आप वहां जाकर मूव करिए। लेकिन संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा पिनाक पानी मोहंती वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया जो केस है, जिसमें सहारा रिफंड पोर्टल का गठन किया गया है, उस केस में जाकर सहारा के पीड़ित निवेशकों की परेशानी को रखेगा और पूरी मुस्तैदी के साथ में सहारा के आम निवेशक के साथ में जो डेफिशिएंसियां, जो कमियां आ रही हैं, जो डेथ मैच्योरिटी, जो ज्वाइनिंग पॉइंट से संबंधित सभी केस हैं, उनको रखने का प्रयास करेगा। तो संगठन के लोग, अगर चीफ जस्टिस महोदय कोई बड़ा आदेश देते तो केवल संगठन के लोग और चुनिंदा लोगों को फायदा नहीं होता, अंतिम छोर के निवेशक को उस भुगतान का जो है फायदा होता। लेकिन हमारी इच्छा शक्ति कम नहीं हुई है। पूरी मुस्तैदी के साथ में हम और हमारे एडवोकेट जो है पिनाक पानी मोहंती जी की याचिका में जो केस है उसमें हम मूव कर रहे हैं और आप लोग इसमें साथ दें, क्योंकि आज यही संगठन है जो आज सहारा के निवेशकों के लिए भुगतान के लिए लड़ रहा है और भुगतान दिलाने का पूरा प्रयास कर रहा है। तो आप संगठन के साथ खड़े रहें और निरंतर सहारा के पीड़ित निवेशकों के लिए ये पूरी मुस्तैदी के साथ में खड़ा है। तो साथियों, सहारा से भी केस कोड ऑफ कंडेम्प्ट यानी अवमानना का केस है और उसको फाइनल डिसीजन में लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें कोई भी अन्य केस को जोड़ना नहीं चाहता। और यही कारण है कि चीफ जस्टिस महोदय ने जो सहारा का भुगतान का केस संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने लगाया था, उसको पिनाक पानी मोहंती जी के केस में जो है जुड़ने के लिए बोला गया। अगर चीफ चीफ जस्टिस चाहते तो उसको जो है मामले को खारिज कर सकते थे कि ये सुनवाई के लिए उपयुक्त नहीं है और उस पर जुर्माना भी लगा सकते थे। अभी मैं देख रहा था कल यूट्यूब चैनल, मध्य प्रदेश के किसी केस में हाई कोर्ट के आदेश के बाद में चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने
मध्य प्रदेश सरकार को 1 लाख रुपए का फाइन लगाया। लेकिन ऐसे हमारे संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के केस में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इस देश के करोड़ों जमाकर्ताओं का मामला था और मामले को जो है दूसरे केस में मूव करने के लिए बोला गया है। लेकिन साथियों, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा निरंतर आपके भुगतान के लिए लड़ रहा है, आगे भी लड़ता रहेगा। तो आप संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की लीगल प्रक्रिया से जुड़ें और साथ दें। और जिन लोगों को शंका समाधान है, बहुत जल्द जो है हमारे संगठन के सदस्यों से आप जानकारी लें, हमारी पूरी लीगल टीम के साथ में। आपके मन में जो भी विचार हैं उनसे सीधा वार्ता हमारे एडवोकेटों से, सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट हैं उनसे जो है करवाने के लिए हमारे संगठन के कार्यकारिणी के सदस्यों की जो है मीटिंग बहुत जल्द हम करने जा रहे हैं। और पूरे उनके जो भी विचार हैं, सुझाव हैं, उनसे जो है हमारे एडवोकेटों के साथ में एक बड़ी मीटिंग हमारे कार्यकारिणी के लोगों के संग में हम बैठाने जा रहे हैं। और हम किसी भी सूरत में पिनाक पानी मोहंती जी का जो केस है उसमें पूरे तर्कों के साथ में सहारा के निवेशकों की परेशानी को रखने जा रहे हैं। तो यही संगठन है जो आपके भुगतान को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि आज सहारा मैनेजमेंट कहीं है ही नहीं और सरकार भी इस मुद्दे पर चुनाव में उसको सहारा के पीड़ित निवेशकों की परेशानी जरूर दिखती है, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद में अमित शाह जी और विपक्ष के जो सांसद सहारा के भुगतान के मुद्दे को अलग-अलग पार्टियों के नेता जो अलग-अलग चुनावों में उनको सहारा के पीड़ित निवेशकों की याद आ रही थी, वो आज सहारा के पीड़ित निवेशकों की बात बोलने के लिए तैयार नहीं है। अमित शाह जी पाई-पाई के भुगतान का भरोसा दे रहे थे, शिवराज सिंह चौहान जी झारखंड में पाई-पाई का भुगतान दिलाने की बात कर रहे थे। तो अब ये नेता बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम लीगल में और कानूनी प्रक्रिया में निरंतर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। सहारा रिफंड पोर्टल से जो निवेशकों को पैसा मिलना है, उस रिफंड पोर्टल की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए सहारा प्रबंधन बिल्कुल गंभीर नहीं है। आज सहारा कन्वर्जन का खेल कर रही है और कन्वर्जन के खेल में आज जहां इनके पास कर्मचारी नहीं है, इनके पास संसाधन नहीं है, लेकिन अगर ब्रांचें बंद हैं तो ब्रांच टू ब्रांच जो है ये अकाउंट ट्रांसफ़र करके जो है उस अकाउंट को जो है दूसरी जगह कन्वर्ट करके कन्वर्जन करवाने में लगी हुई है। हकीकत यही है, कल मैंने प्रूफ के साथ में पूरी चीज़ों को बताया कि जहां ब्रांचें बंद हैं, दूसरी फ्रेंचाइजी और दूसरी ब्रांच में उस अकाउंट को ट्रांसफ़र करके उसको नए सर्टिफिकेट में और नई स्कीम में परिवर्तित करने का काम सहारा आज भी कर रही है। तो ये सहारा इंडिया की हकीकत है, केवल और केवल कागज़ों की डेट को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, लेकिन निवेशकों को पैसा कैसे मिलेगा, इस पर बोलने के लिए मैनेजमेंट का कोई भी व्यक्ति आगे आने के लिए तैयार नहीं। संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ही है जो आपके हिस्से की लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट के पटल तक पहुंचाकर निवेशकों को भुगतान दिलाने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो आप विश्वास रखें और इस लड़ाई में संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का साथ दें। न्यूज़ दुनिया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।